अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज कैसर ज़मीर साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि एक एडिटर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शाकिर मलिक का, उसी के बिहाफ़ पर ये इंटरव्यू हो रहा है। एक दूसरी सिटी से शाकिर मलिक आता है, जो कि फ़िल्म एक्ट्रेस नादरा हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत परी चेहरा फ़नकारा रहीं। उनके बहुत बड़े परिस्तार हैं और आते हैं दूसरे शहर में और इंटरव्यूज़ करते हैं ज़मीर साहब का। कैसर ज़मीर साहब का इंटरव्यू उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ। कैसर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ है जी वालेकुम सलाम। अच्छा कैसर साहब, फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको लोग किसी दूसरे नाम से जानते हैं? हाँ, मेरे निक नेम बोई। बोई। स्टूडियो ऑनर से लेके तमाम पुराने आर्टिस्ट जितने भी हैं सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो बोई नाम किसी ने तखल्लुस किया था या फिर आपने खुद रखा ये था? एक्चुअली मेरी एक खाला थी, वो मुझे प्यार से बॉबी कहती थी, तो जी। बॉबी से बोई हो गया। एक्चुअली मेरा नाम तो कैसर ज़मीर है, मेरे वालिद साहब का नाम ज़मीर कमर है। वो भी एक माशाल्लाह बहुत बड़े एडिटर थे, उनके बेपनाह शागिर्द में हैं। जो भी वो भी एडिटर बने, उनमें मैं भी उनका साथ शागिर्द था, मैं भी एडिटर उनका बना। मैं आया 1974 में यहाँ जी। और तकरीबन 4-5 साल के अरसे के बाद मैं खुद एडिटर बन गया फिर। ज़बरदस्त। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की डेथ के टाइम तक उनके साथ काम किया। अलहदा भी करता था थोड़ी फिल्में, लेकिन थोड़ी। फिर उसके बाद मैंने बेशुमार काम किया है। और मेरे एक सबसे बेस्ट फ्रेंड जो स्टूडियो में बना सबसे पहले, वो थे एक मरहूम जमील अहमद कैमरामैन जो मर गए पिछले दिनों में, और एक हुमायूं सफदर। ये मेरे समझ लीजिए बचपन के इकट्ठे हम आए तो हमने काम किया है। तो ये मेरे अब्बा के साथ भी काम करता रहा हुमायूं। तो हुमायूं साहब आज बहुत तक अच्छे याराना, हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। बहुत 48 साल हो गए हैं हमारे इकट्ठे याराने को, और फिल्म लाइन में मुझे तकरीबन 49 ईयर शुरू हो गया है। तो बेशुमार काम किया, बेशुमार ने बहुत इज्जत दी, बहुत नाम दिया, एक बड़ा नाम दिया, ये नहीं कि छोटा मोटा, बड़ा नाम। मेरे बाप का भी क्या, ज़मीर कमर साहब माशाल्लाह बड़ी बड़ी फिल्में, जुल्म दा बदला, हीर रांझा, मिर्ज़ा जट, मौला जट, मतलब नाम याद नहीं आते जितने। जब तक वो जिंदा रहे, मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले एडिटर थे। उन्होंने तकरीबन 300-350 फिल्म की थी। फिर उनके मरने के बाद 91 में मैंने काम शुरू किया, और मैंने भी तकरीबन कोई 170 इसके लगभग फिल्में की। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया एज ए प्रोड्यूसर। कैसर साहब, आपकी फिल्म्स की तरफ भी आएंगे, पर पहले आपकी जो अर्ली लाइफ थी जी जी उसके हवाले से मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा। जैसे आपके नाम का पूछा, तो सबसे पहले ये बताएं कि आप किस शहर में पैदा हुए और डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी जी, मैं लाहौर में पैदा हुआ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1960। और मैं पैदा हुआ दाता साहब के पास, वो एक एरिया है मुनी रोड जी। वहाँ, क्योंकि मेरे सारे पेरेंट्स वहीं पे रहते थे, क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना वो कश्मीर से माइग्रेट करके आई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ। अच्छा, इंडियन कश्मीर से? जी, इंडियन कश्मीर से, जम्मू से। जम्मू से। तो आपका जो बचपन ज़ाहिर है फिल्मी, थोड़ा वालिद साहब फिल्म इंडस्ट्री में थे, जी, तो उसी से इंटरेस्ट डेवलप हुआ या फिर आपको वालिद साहब ने सजेस्ट किया क्या? नहीं, मेरे वालिद साहब जो चाहते थे मैं पढ़ूँ, लेकिन मैंने जब मैट्रिक किया ना तो मुझे कहते आप क्या करना है तुमने। मैंने कहा जी मैंने अब नहीं पढ़ना, तो मैं कोई काम वाम सीखूँगा, पढ़ाई करके क्या करनी है। तनख्वाह 90 रुपये उस ज़माने में, 100 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये तनख्वाह होती थी। तो मैं कहा क्या करेंगे सरकारी नौकरी को। तो कहते चलो फिर मेरे वाला काम सीख लो। तो वेरी सेकंड डे मैं उनके साथ स्टूडियो में आ गया 1974, 21 नवंबर। अच्छा, डेट भी याद है आपको? हाँ, तो उसके बाद मैंने उनके साथ काम किया। बड़े माशाल्लाह, वो मैं उनको ना देखा, वो मेरे बाप तो थे ही, लेकिन मेरे उस्ताद भी थे। लेकिन ये मेरा ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी मेरे वालिद थे इसलिए बड़े वो अच्छे, ये पूरी फिल्म लाइन का हर डायरेक्टर गवाही देगा।
पुराने से पुराना, नए से नए। मेरे वालिद साहब एक महान आदमी थे, बहुत बहुत ज़्यादा सेंस थी उनको फिल्मों की, और बड़े नाम किया उन्होंने अपना पैदा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई डायरेक्टर नहीं जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो, और मैंने भी अपने दौर में सब हर डायरेक्टर के साथ काम किया। कैसर साहब, आपके वालिद साहब, ज़ाहिर है आप जब उनको एडिटिंग करते हुए देखते ही होंगे, तो उनका जो दौर था वो काफ़ी पहले का था, आपका जो दौर था 90s का था, तो उनकी एडिटिंग में और आपकी एडिटिंग में कितना फ़र्क आ गया? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप जी। मेरे वालिद साहब 1960 में एडिटर बने, जब मैं पैदा हुआ। जी। उस रात उनकी पहली फिल्म एज ए एडिटर रिलीज़ भी हुई, बाबी। ईद वाला दिन था उस दिन, ठीक है ना जी। तो वो पहली फिल्म उनकी 1960 में रिलीज़ हुई। तो पुराना ज़माना है, आपको पता है, अभी तो 70 साल हो गए इस बात को, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो ना, उनमें एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा ये अच्छी थी कि जैसे जैसे माहौल बदलता था गया ना फिल्म का, फास्ट होता गया, वो उसी की तरह फास्ट ही होते गए। उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को, वो पुराने रवश पे नहीं रहे। उन्होंने नए नए यंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कई डायरेक्टर्स को तो उन्होंने खुद डायरेक्टर बनवाया, उनको काम बताते थे, सिखाते थे। तो इसलिए उनमें ये फ़र्क था कि जो पुराने एडिटर थे ना, वो फारिग हो गए, और मेरे वाले साहब 91 तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, 28 सितंबर 1991 तक, उस दिन उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। अल्लाह उनकी माफ़रत करे, आमीन। और आप भी उनके लिए दुआ करें। जी, अल्लाह उनको जन्नत फिर में जगह दे। उन्होंने मुझे दुआ दी कि मरते हुए भी कि ये मेरा बेटा इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करेगा, और मेरा भी। फिर अल्लाह ने मुझे नाम भी दिया। मैंने पाकिस्तान के अभी मौजूदा जितने डायरेक्टर्स थे, मैंने सबके साथ काम किया। जो कुछ रह गए थे ना मेरे वाला साहब के साथ, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो मेरे दो भाई भी एडिटर हैं, एक का नाम है अंसर ज़मीर और एक का नाम है एहसन ज़मीर। फिर मैंने उनको काम सिखा के फिर उनको एडिटर बनाया। वो आपसे छोटे थे? वो मुझसे छोटे थे। आपसे एक ही सवाल है, मुझे बड़ा तजस्सुस है कि माशाल्लाह से आप अभी भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट मैं ज़रूर दूंगा। तो जाहिर है जब आपकी यंग एज हुई होगी तब तो आप भी पूरे पूरे हीरो हुए होंगे। तो क्या एज ए एक्टर आपने काम क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं, मैंने बस शौकिया काम किया है 2-3 फिल्मों में। अच्छा। हाँ, वो मेरे दोस्त थे, एक सोहेल खान साहब, इफ्तार खान साहब के बेटे। उन्होंने 1990 में एक फिल्म बनाई गोली तेरे नाम की। मुझे कहते यार एक रोल वही आप कर दो, छोटा सा, तुम हीरो टाइप रोल है। वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद एक फ़िल्म थी उनकी, अपना रियाज बुखारी साहब, अंदाज़, उसमें मैंने एज ए विलन काम किया। फिर वहीदार साहब की फिल्म दहशतगर्द, उसमें भी रोल थे छोटे छोटे अच्छे लड़कों के, पढ़े लिखे लड़कों के, उसमें भी मैंने काम किया। लेकिन मेरा ये शोभा नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था फिल्म में काम करना। एक्टिंग मुश्किल है या एडिटिंग मुश्किल है? एडिटिंग बहुत मुश्किल है, एक्टिंग तो कुछ नहीं। एक्टिंग ही, एक्टिंग कोई नहीं है। एक्टिंग तो आपने पढ़ना है, याद करना है। अगर आप कैमरे को अच्छी तरह फेस कर सकते हैं तो आप कौन सा मर्जी एक्टर खड़ा हो, आप उसके सामने बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस से। बिल्कुल। एडिटिंग एक टेक्निकल काम है, फिल्म का सबसे मेन शौक है। आपकी जो फिल्म जिसको एडिटिंग करते हुए, ज़ाहिर है सारी हर चीज़ ही जो आप एडिट करते हैं मुश्किल होती है, पर आपको कौन सी फिल्म मुश्किल तरीन लगी जिसको आपने एडिट किया? मेरा ख्याल है मेरे वालिद ने मुझे काम ही इतना बता दिया था कि मुझे कभी मुश्किल ही नहीं मुश्किल पेश नहीं, कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार ये मैं कैसे काटूँगा। मेरे वालिद ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था ना काम के ऊपर, मुझे 100% अल्लाह की रहमत से अबूर हासिल था, अल्लाह की मदद थी, मेरे बाप की दुआ थी माशाल्लाह। तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। मैं डायरेक्टर को कंफ्यूज कर देता था, मैं खुद नहीं कंफ्यूज होता था। ज़बरदस्त जी। तो आपने जो फिल्म्स एडिट की, उन फिल्म्स के ज़रा नाम बताइएगा। मेरी फिल्म्स में देखें, मौला जट में भी मेरा कंबाइंड टाइटल है अपने वालिद के साथ, उनके साथ को टाइटल तो मेरा ख्याल 100-150 वो हैं। अगर वो उनको भी शामिल कर लूँ मैं को टाइटल को, जी, जैसे कि आप देते हैं ना फिल्मों में आते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद बख्शी, जी, और डबल नाम आते हैं ना। अब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर अशरफ
मंजूर, ये दोनों अलग-अलग थे। बख्शी, वज़ीर, ये भी दोनों अलग-अलग थे, टाइटल एक ही आता था। इसी तरह के अगर वो टाइटल भी अकाउंट करो तो मेरी भी 300 फिल्म बन जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन मैं अपने इंडिपेंडेंस टाइटल को प्रेफर करते हैं? प्रेफर करता हूँ कि मैंने ये इंडिपेंडेंस किया हुआ है। वो कितनी होंगी फिल्में जो आपने इंडिपेंडेंट की? 170 के करीब। 170। तो सबसे पहली जो आपने फिल्म एडिट की थी कौन सी थी? वो फिल्म थी मेरी सोना चांदी, 1981 में। 1981 में। हाँ। तो आपने जो टोटल फिल्में की एडिट, तो क्या कभी कोई आर्टिस्ट भी आपके पास आया देखने अपनी एडिटिंग? मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन वाहिद ही एडिटर हूँगा इस दौर में जिसको कोई आर्टिस्ट ना जानता हो। ज़बरदस्त। मेल फीमेल सब। ये जो आपके शाकिर साहब की नादरा बेगम है, इनके साथ भी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, बड़ी गुड लेडी थी। ऐसी लेडी बहुत कम आती हैं। उनके हवाले से थोड़ी बात करें, उनका जिक्र वो हो तो। माशाल्लाह ये है कि वो उसका सबसे बड़ा मेयार तो ये था कि वो जब आती थी बड़ी इज़्ज़त के साथ आती थी, बड़ी हया भी थी उसके अंदर। वो टेक्नीशियंस को, एक्स्ट्रा लोगों को बहुत प्यार करती थी, सबका एहतराम करती थी टेक्नीशियंस को। तो और टेक्नीशियंस को क्या चाहिए, इज़्ज़त ही चाहिए होती है ना ज़्यादा। तो अगर कोई जो करेगा तो उसको सब अच्छा कहेंगे। कभी उसका कोई स्कैंडल नहीं था यहाँ पे। मेरा ख्याल है मेरी 48-49 साल की ज़िंदगी में मैंने वो वाहिद औरत थी, बाकी अल्लाह जानता है, मैंने उसका कोई स्कैंडल नहीं सुना किसी के सामने। तो माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी थी, अल्लाह उनकी माफ़रत करे, उनके साथ जुल्म हुआ। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी कुछ फिल्म्स के नाम बताइएगा। मेरी फिल्म्स देखें, हवाएं, अंगारे, हमायूं गुजर, दादा बदमाश, शेर लाहौर, तो काफ़ी फिल्में हैं। नाम गिनाने बैठूंगा तो मैं तो घंटा 1.5 घंटा नाम ही नहीं याद कर पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये आप कह सकते हैं मैं किस डायरेक्टर की कितनी फिल्में की हैं। मैंने किसी भी डायरेक्टर के साथ अगर काम किया ना तो परमानेंट किया, किसी की 25 की हैं, किसी की 40 की हैं, किसी की 30 की हैं। अल्ताफ़ साहब के साथ को मैंने 20-25 फिल्में की हैं। सूदी भट्ट के साथ मैंने कोई 40-50 फिल्में की हैं। ज़बरदस्त। सस्नैन के साथ कोई 10-12-15 फिल्में की हैं। सैयद नूर के साथ कोई 10-11 फिल्में की हैं। जवेद फाजल साहब के साथ भी 1-2 फिल्में की हैं। इफ्तिखार खान साहब के साथ काम किया है और बड़े बड़े लेजेंड हैदर चौधरी साहब के साथ काम किया है। बहुत काम किया, बड़े डायरेक्टर, सिंगल 2-2 1-1 2-2 फिल्मों वाले तो बहुत हैं जिनके साथ मैंने काम किया। अच्छा, ये बताइएगा कैसर साहब कि आजकल का दौर तो बड़ा टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। हाँ जी जी। बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो उस दौर में एडिटिंग कैसे होती थी? कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। उस दौर में ना एडिटिंग थी, हमारे पास तकरीबन 2.5 इंच की स्क्रीन होती थी। अच्छा। और मैनुअल एडिटिंग होती थी। फिल्म रॉ मटेरियल होता था 35, उसको हम आँख की नज़र पे और 2.5 इंच की स्क्रीन पे देख के उसी पे काटते थे। अच्छा। वीडियो एक हमारे पास मूवी वाला होता था, छोटा सा एक मशीनरी होती थी, उस पर ऑडियो वीडियो दोनों चलती थी। तो उस तरह हम काम करते थे। अभी तो बड़ा लेटेस्ट आ गया जी, अभी तो बहुत आसान है और इन लोगों को आता नहीं अभी। ये कैसी प्रॉब्लम है? ये जो अभी जो काम कर रहे हैं ना लोग एज ए एडिटर, ये एडिटर नहीं है, जॉइनर हैं। बिल्कुल। फिल्म इनको नहीं काटनी आती। फिल्म की अपनी टेम्पो है, इसका अपना मिजाज होता है फिल्म का। अच्छा कैसर साहब, ये बताइएगा कि हम जो आजकल प्रिंट देखते हैं पाकिस्तानी फिल्मों के, बड़े अजीब से हैं, धुंधले से हैं और बड़े ज़ाहिर आपने भी एक्चुअली वो बहुत पुराने हो गए हुए हैं, उनकी डेट होती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके कलर फेड हो जाते हैं। तो जब आप उसका वीडियो बनाते हैं, पहले VHS बनता था, अब आप उस पर ले आए हैं हार्ड डिस्क पे जी, तो वो रिज़ल्ट तो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि वो उनके ग्रेज फट गए हुए हैं, कलर फेड हो गए हुए हैं। ड्रामों में भी आपने किया है कोई? हाँ, मैंने एवेन्यू एंटरटेनमेंट किया है 5 साल 6 साल एवेन्यू एंटरटेनमेंट में उनके ड्रामास में एज ए वर्कर काम किया, एज ए चीफ एडिटर मैंने वहाँ पे काम किया है सजाद गुल साहब के साथ। तो उनके यहाँ मैंने काम किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे, बड़ी इज्जत दी और बड़े अच्छे लोग हैं वो। अभी कुछ काम कर रहे हैं आप? अभी तो मैं तकरीबन 2012 को मुझे हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद मुझे स्टंट डल गए, फिर उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर, इस्तेमा, ये चीज़ें सारी। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र, अभी मैं चल फिर रहा हूँ लेकिन काम वाम मैं कोई नहीं कर रहा।
हाँ, अभी ये लोग ध्यान नहीं करते, हम लोगों को बैठाए हुए उस पर नए वाली पोस्ट पे, हम काम सिखाएंगे उनको कि यहाँ फिल्म किस तरह कटती है, लेकिन ये लोग पैसे बचाते हैं। बिल्कुल इस तरह हम सीरियस लोग का भी ना हक मरता है। बिल्कुल हालांकि लोगों को चाहिए कि ये हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की, हम जैसे लोगों की ना। हमने यार फिर आधी सदी गुजार दी यहाँ पे, ऐसे ही है। तो ये हमसे सीखें, इनके काम आएगा। जिस जदीद टेक्नोलॉजी पे जाके इन एडिटरों को मैं बताता हूँ इसको इस तरह करो इस्तेमाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया था। जब ये काम शुरू होने से पहले मैंने ये 35 अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने डिजिटल के काम किया ना सारा, तो डिजिटल पोस्ट पे काम किया। तो ये लोगों को बस इतना सेंस नहीं है। तो मैं बड़ा खुददार सा आदमी हूँ। मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह। 4 की शादी हो गई है, 2-3 इंग्लैंड में है, एक कनाडा में है, उनकी शादी हो गई है। मतलब ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने, कंप्यूटर किए हुए हैं। एक मेरा बेटा है, उसकी भी शादी हो गई हुई है माशाल्लाह। वो अपना बिजनेस करता है। तो बेटे को शौक नहीं हुआ शोबिस का? नहीं, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। आप फुआद खां को छुपा ले, उसको निकाल अच्छा, यकीन करें 19-20 का फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको शौक नहीं है। शौक, सारी बात शौक की होती है। हाँ, अब बात शौक की है। जी। उसे बिजनेस करने का शौक था, वो उसने बिजनेस किया। जी। पढ़ा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है ये फर्नीचर का ना, वो शोरूम है बनाया हुआ अपने कज़न के साथ मिलके, उस पर कर रहा है। ज़बरदस्त। बस अल्लाह में रोटी चला रहे हैं, घर के लोग बच्चे चला रहे हैं। हम तो बूढ़े हो गए, हमने क्या करना है, बिल्कुल हमें तो जॉब भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे इज्जत ही कमाई है फिल्म लाइन में। कोई ये नहीं कहेगा कि कैसर ज़मीर हमारे साथ फ्रॉड कर गया, बिल्कुल हमारे से धोखा कर गया। भाई अगर ज़रूरत है, कोई काम है, तो किसी से आप ज़रूरत कह के दोस्त से ले लो, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड नहीं करो। बस ये मेरी नसीहत है। जी। जो फ्रॉड करते हैं उनका एंड बहुत बुरा होता है, बिल्कुल और जो फ्रॉड करके पैसे लेके जाता है उसके ऊपर अपने पे लगते हैं, बिल्कुल। और उसको एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई अच्छा आदमी आ जाए, उससे फ्रॉड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसको रास्ता सच्चा बताना चाहिए कि यार ये रास्ता अच्छा है, ये बुरा है, आप इन लोगों से बचें, अपने आप को सेफ करें। ये कौन सा दौर है, यहाँ पे तो हर आदमी काटने का टूरा हुआ है। यहाँ पे अब मैं क्या नाम लूँ, असल का ही बोलूँगा तो फिर बड़ी तकलीफ़ होगी लोगों को। तो बस यही है। कैसर साहब, इजाज़त आपसे अब चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना आप वक्त लोगों का दिया। भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं, चले। अल्लाह आपको खुश रखें, बहुत सारी मज़ीद अल्लाह आपको काम भी दे और कामयाबी भी दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।